Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city. And I am Dr. D.L. Kumar, biology faculty. Now today we discuss important points related to pollen grain. पराग कणों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। बेटा अपनी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यूनिट चल रही है और उसमें आज हम टॉपिक बात करेंगे पराग कणों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने परागकण की संरचना का अध्ययन किया था और आज हम बात करेंगे परागकणों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और यहाँ हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जो सीधे बोर्ड के एग्जाम में या नीट की परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपन बात करेंगे पोलन प्रोडक्ट, सेकंड अपन बात करेंगे पोलन विएबिलिटी या वायबिलिटी एंड पोलन एलर्जी। ये 3 टॉपिक बात अपन करेंगे और इन 3 टॉपिकों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में और नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें पोलन प्रोडक्ट। देखिए बेटा, वर्तमान समय में पराग कणों से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ व जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। खाद्य पदार्थ को काम में लेने वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिसे अपन पोलन प्रोडक्ट कहते हैं। और पराग कणों से 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए गए हैं। एक है जिसे अपन कहते हैं पोलन फूड सप्लीमेंट, यानी पराग कणों से खाद्य पदार्थ बनाना या खाने योग्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करना। और दूसरे है पोलन क्रीम, जिसका अपन स्किन के रूप में प्रयोग में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ बात करें पोलन प्रोडक्ट जो है वो 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 अपन बात करें ए, तो वो है पोलन फूड सप्लीमेंट, यानी पराग कणों का खाद्य पदार्थ के रूप में, ठीक है, जिसे अपन कहेंगे पोलन फूड सप्लीमेंट्स। दूसरा अपन बात करें बेटा बी, तो वो है पराग क्रीम। पराग कणों से क्रीम तैयार की जाती है, जैसे अपने फेयर एंड लवली क्रीम है या अपने और भी जो भी अपने फेस पे लगाने के लिए जो क्रीम है, उसी तरीके से पराग कणों से भी क्रीम तैयार की जाती है जिसका प्रयोग हम कॉस्मेटिक के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पराग कणों से खाद्य पदार्थ। ठीक बेटा, पोलन फूड सप्लीमेंट। पोलन का प्रयोग फूड सप्लीमेंट में या शरीर की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? देखिए बेटा, पराग कणों में हम बात करें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पराग कणों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व वसा पाई जाती है। तो देखिए बेटा, जो पोलन ग्रेन है या जो परागकण है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अनसेचुरेटेड या वसा फैट्स उपस्थित होती है। कौन सी वसा? अनसेचुरेटेड यानी तेलीय वसा उपस्थित होती है या ऑयल्स प्रेजेंट होती है। और ये सभी क्या है? फूड सप्लीमेंट है। क्योंकि यदि मैं कहूं कि जो फूड के जो मेन जो एलिमेंट्स है, जो अपने पोषक के जो मेन तत्व है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा मेन एलिमेंट है। तो
ये परागकणों प्रचुर मात्रा में परागकणों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा उपस्थित है, तो इसका प्रयोग हम फूड सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी जो अपने विदेशी जो राष्ट्र है या कंट्रीज है, विदेशों में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो देखिए बेटा, पराग कणों से विभिन्न प्रकार के शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो शारीरिक कमजोरी जो है, या अपन कहें जो अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी जो वीकनेस है, उसको दूर करने के लिए परागकणों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए परागकणों के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, परागकणों से विभिन्न प्रकार की टैबलेट तैयार की जाती है या सिरप तैयार की जाती है, जिसका प्रयोग हम शारीरिक कमजोरी को या फूड सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो पराग कणों द्वारा गोलियां या टैबलेट, जिसे अपन कहते हैं गोलियां, व सिरप जिसे अपन कहते हैं ड्रॉप, जिससे अपन दवाई की जो बोतल आती है उसको अपन कहें तो गोलियां, और गोलियां व बोतल या सिरप तैयार की जाती है। तो इनसे फूड सप्लीमेंट तैयार किया जाता है पोलन ग्रेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें। देखिए बेटा, परागकणों से गोलियों के रूप में या सिरप के रूप में इनके शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इनसे फूड सप्लीमेंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए जो घुड़दौड़ में प्रयोग लिए जाने वाले जो घोड़े हैं और जो एथलेटिक्स है, वो अपनी जो शारीरिक या अपनी जो शक्ति है, शरीर की जो शक्ति है, उसको पूर्ण तरीके से एक साथ काम में लेने के लिए भी इन प्रोडक्ट का यूज करता है। तो देखिए, रेसिंग घोड़े, जो घुड़दौड़ वाले घोड़ों व एथलेटिक्स घुड़दौड़ वाले घोड़ों व एथलेटिक्स के द्वारा पोलन ग्रेन के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि अपनी जो शरीर की ताकत है वो एक साथ कार्य करती है। तो देखो बेटा, अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपन ने बात देखी कि पोलन प्रोडक्ट यानी पोलन के द्वारा दो प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। एक परागकणों द्वारा खाद्य पदार्थों के रूप में अपन यूज में ले सकते हैं, दूसरा क्रीम बनाकर। देखिए, परागकणों से कुछ इस तरीके के उत्पाद, टैबलेट और सिरप तैयार किए गए हैं, जिसका यूज हम हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में कर सकते हैं। और जो घुड़दौड़ में जो घोड़े प्रयोग लिए जाते हैं वो, और एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हो, जो दौड़ रेसिंग वाले जो खिलाड़ी है, उनके द्वारा परागकणों के उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिससे अपने शरीर की ताकत को, जो अपनी कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है।
तो इससे अपनी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और अपनी विलनेस जो पावर है वो उसको बढ़ा सकते हैं अपन इससे। तो इनमें के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जिससे शारीरिक क्षमता को एक साथ प्रयोग में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि जो पोलन प्रोडक्ट है, जो अपन कहें कि जो पोलन फूड सप्लीमेंट है, इनका प्रयोग शारीरिक कमजोरी को और अपनी कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं या बात कर सकते हैं कार्य दक्षता को बढ़ाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं भी? पराग या पोलन उत्पाद का प्रयोग किया जाता है कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु या कार्य दक्षता को बढ़ाने हेतु। ठीक है, ये अपना हो गया पोलन फूड सप्लीमेंट। और वर्तमान समय में मार्केट में बी पोलन के रूप में अनेक प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे। तो बी पोलन के रूप में ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें पोलन क्रीम। देखिए बेटा, पराग कणों में हम बात कर रहे हैं पोलन क्रीम की। तो देखिए बेटा, यहां अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो पराग कणों में असंतृप्त वसा या वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो पराग कणों में प्रचुर मात्रा में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और ये वसीय अम्ल जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। अतः इनका प्रयोग कॉस्मेटिक उत्पाद के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन के साधन के जो निर्माण जो साधन जो तैयार किए जाते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और ये स्किन को स्मूथनेस बनाने में या चिकनी बनाने में और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे बचने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पराग कणों में प्रचुर मात्रा में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो जो असंतृप्त जो वसीय अम्ल है वही एक तरीके से तेलीय पदार्थ उपस्थित होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। तो देखिए बेटा, जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, असंतृप्त वसीय अम्ल पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। पराग कणों द्वारा अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन के साधनों में परागकणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, जो परागकण है जो इनसे बनाई गई जो क्रीम है, तो पराग क्रीम तैयार की जाती है। परागकणों से पराग क्रीम तैयार की जाती है। और आगे पर बात करें, जो पराग क्रीम है, पराग क्रीम त्वचा की स्मूथनेस या जिसे कहें अपन सॉफ्टनेस या चिकनापन, त्वचा की चिकनाई व उस चिकनाई चमक में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी त्वचा की रक्षा करती है। तो पराग क्रीम
पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करती है। तो देखिए बेटा, पोलन प्रोडक्ट यानी बी पोलन के नाम से वर्तमान समय में मार्केट में पोलन प्रोडक्ट आते हैं, जिसका प्रयोग हम पोलन क्रीम के रूप में स्किन की स्मूथनेस के लिए, इसके लिए स्किन की प्रोटेक्शन के लिए या कॉस्मेटिक प्रोडक्टों में पोलन क्रीम का यूज किया जाता है। इसके अलावा पोलन प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में पोलन फूड सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, जिसका प्रयोग हम अपने शरीर की कार्य क्षमता को या कार्य दक्षता को बढ़ाने में कर सकते हैं। और जो घुड़दौड़ में जो घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, उन घोड़ों को इस तरीके के जो पोलन प्रोडक्ट है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो एथलेटिक्स के या घुड़दौड़ करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी होते हैं, उनको भी पोलन प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जिससे उनकी जो शरीर की कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके के पोलन प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आज ये इनका यूज एक पोलन फूड सप्लीमेंट के रूप में और पोलन क्रीम की निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये अपन इसे यूं भी कह सकते हैं कि परागकणों का महत्व भी अपन इसे कह सकते हैं। तो ये परागकणों का इंपोर्टेंस है। तो देखिए बेटा, परागकणों का दो तरीके का इंपोर्टेंस है। एक है कार्य की महत्व है, यानी पौधों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि परागकण फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो परागकण मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज, इससे अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाएंगे, उससे भ्रूण का विकास होगा और नई संतति का डेवलपमेंट होगा। अगर मैं कहूं आर्थिक महत्व क्या है परागकणों का, तो आर्थिक महत्व ये हो गया, एक तो पोलन फूड सप्लीमेंट में और एक हो गया पोलन क्रीम में। इसके अलावा और क्या महत्व है, तो वो अपन यहाँ पोलन एलर्जी भी करेंगे, जो कि एक हार्मफुल एक्टिविटीज है, इनकी नुकसानकारी क्रियाविधि है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। तो ये महत्व भी है बेटा, आर्थिक महत्व है परागकणों का। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो वो है अपना पोलन विएबिलिटी या वायबिलिटी। देखिए बेटा, अपन बात करें परागकणों की जीवन क्षमता भी अपन इसको कहते हैं, या इसकी लाइफ अपन कह सकते हैं। परागकणों की जीवन अवधि अपन इसको कह सकते हैं, या वो कब तक जीवित रहते हैं। तो देखिए बेटा, पोलन विएबिलिटी या पोलन वायबिलिटी से हमारा तात्पर्य क्या है, वे परागकण या वह टाइम जब परागकण कार्य फंक्शनल स्थिति में बने रहते हैं। तो देखो बेटा, परागकण निर्माण से लेकर जब तक क्रियाशील अवस्था में बने रहते हैं उस काल को। तो देखिए बेटा, निर्माण से यानी यहां पर पराग कण जो है ये अपन यहां पर अपन कहें कि परागकणों का निर्माण किससे होता है बेटा, पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो देखिए, पराग मात्र से के अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने बेटा, पराग कण। और इनकी फंक्शनल स्टेज तक, कार्यशीलता तक का जो टाइमिंग है, तो अपन कहें कि कार्य दक्षता
या कार्यशीलता तक की अवधि, यानी क्रियाशील कंडीशन में हो, डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उनके बीच का जो काल है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, कोलन वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्रियाशील की अवस्था, तो परागकणों के निर्माण से लेकर उनकी क्रियाशीलता की अवधि को या क्रियाशीलता की अवधि तक को अपन क्या कहते हैं बेटा, पोलन विएबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कुछ परागकणों की बहुत अधिक अवधि होती है, जीवन अवधि बहुत अधिक है, कुछ परागकणों की जीवन अवधि बहुत कम है। तो हम बात कर सकते हैं, यानी इसको परागकणों की हम जीवन अवधि भी कह सकते हैं। तो परागकणों के निर्माण से लेकर उनकी क्रियाशीलता के काल को, क्रियाशीलता के मध्य के जो काल रहेगा उस काल को अपन क्या कहेंगे, पोलन वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बात करें अपन जितने भी एक बीजपत्री जो पादप है, एक बीजपत्री पादप, जैसे गेहूं है, जो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, या अपन कहेंगे जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, उनके परागकणों की जीवन अवधि कम है। तो इन सभी पादपों के जो परागकण है के परागकणों की जीवन अवधि, या अपन कहें जीवन का लाइफ टाइम, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन भी अपन किसे कहते हैं, जीवन अवधि कम होती है। और केवल कितनी है, 30 मिनट, 30 मिनट की जीवन अवधि है केवल इनकी। किसकी, एक बीजपत्री पादपों के परागकणों की जीवन अवधि बहुत कम होती है और केवल 30 मिनट जीवन अवधि है। तो 30 मिनट तक जिएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, इनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाएगी। तो देखिए बेटा, जितने भी जो सेल्फ रिप्रोडक्शन, जिसमें अपन कहें स्वपरागण होता है, उनके परागकणों की जीवन अवधि कम होती है। तो अपन यहां कह सकते हैं स्वपरागित पादपों के परागकणों की जीवन अवधि कम होती है। तो ये है बेटा पोलन विएबिलिटी। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी। अब मैं बात करूं द्विबीजपत्री की या क्रॉस पोलिनेशन करने वालों की। तो देखिए, द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों की जीवन अवधि क्या होती है, बहुत अधिक होती है और कुछ मंथ तक होती है। तो अवधि कुछ महीनों की होती है। तो कुछ मंथ्स की होती है बेटा इनकी जीवन अवधि, यानी यहां पर केवल 30 मिनट की जीवन अवधि और यहां पर कुछ महीनों की जीवन अवधि होती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिसमें पर परागण होता है, उन परागकणों की जीवन अवधि अधिक होती है। तो देखिए बेटा, परागित पादपों के परागकणों की जीवन अवधि अधिक होती है। ठीक है, तो ये अपन इसको एनवायरमेंटल कंडीशन भी मान सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें होता है, उनको परागकणों को पहुंचने के लिए टाइमिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से इनके जीवन अधिक है। सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले जो पौधे होते हैं, वहीं पर परागण की क्रिया होगी, तो उनकी जीवन अवधि क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये थी पोलन विएबिलिटी, क्लियर, या पोलन वायबिलिटी। अब अपन बात करें बेटा, अपना है पोलन एलर्जी। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी। ठीक है,
तो बात करें अपन पोलन एलर्जी क्या है। देखिए बेटा, परागकण पर इसको एंजाइम के रूप में मैंने परागकण की जो स्ट्रक्चर है वो बात कर दी, आपको समझा दी है। परागकणों की संरचना अपन ने बात कर ली है। परागकणों की संरचना में एंजाइम होता है, सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो एंजाइम होता है, और जो आंतरिक स्तर होता है वो कौन सा होता है का इंटाइन होता है। जो एंजाइम होता है वो एंजाइम पर स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन प्रोटीन्स के द्वारा ही पोलन एलर्जी पैदा की जाती है, जिससे श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारी पैदा हो जाती है, जिससे अपन क्या कहते हैं बेटा, पराग एलर्जी या पोलन एलर्जी कहते हैं। तो हम बात करें बेटा पोलन एलर्जी की, अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, पराग एलर्जी ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आता है। अभी अपन ने जो जीवन अवधि बात की उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो अपन बात करें बेटा पराग एलर्जी, पराग एलर्जी, पोलन एलर्जी। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि जो परागकण है, मान लीजिए जैसे ये अपने परागकण थे, इसमें ये बाहें जो एंटाइन है और ये बाहें चोल है। इस बाहें चोल में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स विद्यमान होते हैं, जो जल नमी को सोख कर ये प्रोटीन बाहर रिमूव होते हैं, और ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचकर उसमें अस्थमा या अपन कहें जिसे जुकाम, खांसी, छींके स्किन पर पहुंचकर एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, जिसे अपन पोलन एलर्जी के नाम से जानते हैं। और कई बार बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग एलर्जी पैदा करता है, तो परागकणों के द्वारा एलर्जी पैदा होती है। इसी प्रकार कौन से पौधे के परागकणों से एलर्जी पैदा होती है, तो वो अपन अभी बात करेंगे। गाजर घास है, ज्वार है, चिनोपोडियम है, इनके जो परागकण होते हैं उनसे पोलन एलर्जी पैदा होती है। तो अपन बात करें बेटा पराग एलर्जी, तो मैंने आपको कहा कि प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है। तो देखिए, अपन बात करें यहां पर सबसे पहले पराग एलर्जी क्या है। यह एक श्वसन तंत्र से संबंधित विकार है, डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एक डिसऑर्डर है पोलन एलर्जी, और यह परागकणों पर उपस्थित प्रोटीन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो यह परागकणों की बाहरी सतह पर उपस्थित प्रोटीन द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए जो पोलन एलर्जी है वो परागकणों की जो एंजाइम जो या बाहें चोल जो है उस पर उपस्थित प्रोटीन द्वारा होती है। देखिए बेटा, जो पोलन एलर्जी है वो टेम्परेचर पर, इसके अलावा अपन कहें कि जो परागकणों की सतह पर जो प्रोटीन आर्द्रता है उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो देखिए, जो परागकणों की जो बाहरी सतह है उस पर प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटीन नमी पाकर बाहर एनवायरमेंट में आ जाते हैं। तो परागकणों की बाहें चोल पर उपस्थित प्रोटीन जल वाष्प या आर्द्रता द्वारा बाहरी पर्यावरण में फैल जाते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा अपने
अंदर प्रवेश कर कर पोलन एलर्जी पैदा करते हैं। इसे अपन है ज्वर के नाम से भी जानते बेटा, है ज्वर के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन आता है ज्वर क्या है, तो पराग कणों की बाह्य चोल पर उपस्थित प्रोटीन द्वारा एक श्वसन तंत्र संबंधी विकार पैदा होता है, जिसमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज पैदा हो जाते हैं, उसे अपन है ज्वर कहते हैं। तो देखिए बेटा, पराग जो एलर्जी है, पराग एलर्जी में अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित रोग हो जाएंगे पराग एलर्जी में, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग पैदा हो जाते हैं पराग एलर्जी। और देखिए बेटा, इनके अगर अपन कहें किस किस के परागकणों द्वारा पोलन एलर्जी की जाती है, तो वो अपन बात करें तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाजर घास। देखिए बेटा, गाजर घास एक विदेशों से आया हुआ पौधा है और गेहूं का निर्वात अपन ने किया था विदेशों से, तो वहां आयात किया था गेहूं का, और आयात करने से गेहूं के बीजों के साथ गाजर घास के बीजों का भी आगमन हो गया। और आज आप देखते हो कि अपने जितने भी खाली पड़े जो मैदान है आसपास के, उनमें या अपने जो खेत की जो मेड़ है उसके ऊपर गाजर घास देख सकते हो, जिसकी पत्तियां गाजर घास की जो अपनी गाजर है उसकी तरह होती है, और उसमें श्वेत कलर के छोटे छोटे पुष्प आते हैं। उनके परागकणों के द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है इसका, जो गाजर घास है इसका जो पोलन एलर्जी करती है, गाजर घास। इसके अलावा चिनोपोडियम के बीजों से, ज्वार से, गवार से, इसके अलावा अरंडी के बीजों से, इसके अलावा अपन के घास, और भी जो घास के परागकण है घास, इनके परागकणों द्वारा पोलन या पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। तो इनके बीजों से पराग एलर्जी पैदा होती है। तो देखिए बेटा, अपने पराग एलर्जी क्लियर हुआ। पराग एलर्जी क्या है? पराग कणों के कुछ पौधों के जो पुष्प के जो परागकण है, उनकी परागकणों की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, और वो प्रोटीन बाहरी वातावरण की नमी पाकर एनवायरमेंट में मिल जाते हैं, और ये जब प्रोटीन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो पोलन एलर्जी पैदा कर देते हैं, या परागकण जब अंदर जाते हैं तो भी पोलन एलर्जी हो जाती है। पोलन एलर्जी को अपन है ज्वर के नाम से भी जानते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एक विकार है जिसमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे विकार हो जाते हैं। पोलन एलर्जी में क्या होगा भाई, जो अपने परागकण है इन पौधों के, या जो इन पे उपस्थित जो बाह्य चोल है उस पर उपस्थित प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, और अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो कार्य क्षमता है उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और छींक या अपने आंखों में जलन, नाक में पानी आना, इस तरीके के लक्षण अपने को दिखाई देंगे। उसे अपन क्या कहेंगे, पराग एलर्जी कहेंगे या है ज्वर कहते हैं। अब किस किस के परागकणों द्वारा है ज्वर होती है, तो गाजर घास, चिनोपोडियम, ज्वार, ग्वार, अरंडी घास के परागकणों के द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है। ठीक है बेटा, देखिए अपन बात एक करें यहां पर कि जो परागकण है
उन परागकणों में जो है प्रोटीन जो है उनके द्वारा क्या की जाती है, पोलन एलर्जी पैदा की जाती है। ठीक है, तो ये थी पोलन एलर्जी। अब एक और अपन यहां बात करें, एरो एलर्जेंस, एक वर्ड है एरो एलर्जेंस, यानी वायुवीय जो एलर्जी पैदा करते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो परागकण है ये वायु में घूमते फिरते रहते हैं और उनके द्वारा एलर्जी पैदा होती है। इस कारण से इनको एरो एलर्जेंस के नाम से जानते हैं, यानी वायुवीय एलर्जक जो एलर्जी पैदा कर रहे हैं, तो एरो एलर्जन के नाम से जानते हैं। तो एरो एलर्जन कौन है? जिन पादपों के परागकणों द्वारा एलर्जी पैदा होती है उन्हें एरो एलर्जेंस कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर अपन कुछ और टॉपिक बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें हम बात करें पराग बैंक। ठीक है बेटा, पराग बैंक। देखिए बेटा, बैंक मीन्स क्या है? किसी भी चीज को संग्रह करना। तो देखिए, परागकणों की जीवन अवधि बहुत कम है और उनकी जीवन अवधि जैसा कि अपन ने देखा कि उनकी जो विएबिलिटी है या वाइबिलिटी है वो 30 मिनट से कुछ मंथ तक होती है। तो हम उसकी जो वाइबिलिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए अपन पराग बैंक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत निम्न तापमान पर तो परागकणों को या किसी भी चीज को संरक्षित करना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इसमें हम पराग बैंक में पराग कणों को अत्यधिक न्यून तापमान पर संरक्षित करना क्या कहलाता है बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। निम्न ताप संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है बेटा? निम्न ताप संरक्षण, निम्न ताप संरक्षण। ठीक है, अब देखिए निम्न ताप इसमें किया क्या जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इन्हें रखा जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना, जिससे परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। इस तरीके से परागकणों का इस प्रकार संग्रह करना क्या कहलाता है बेटा? पराग बैंक कहलाता है। पराग बैंक कहलाता है। इसी तरह के बीजों को भी संग्रहित कर सकते हैं, जो हम बाकी पादप प्रजनन में उन बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पराग बैंक। कुछ और टॉपिक अपन बात करें तो देखिए, सबसे बड़े परागकण, सबसे बड़े परागकण किसके बेटा? मिराबिलियस के। तो मिराबिलियस के सबसे बड़े परागकण है। सबसे छोटे परागकण अपन बात करें तो सबसे छोटे परागकण अगर अपन बात करें तो मायोसिट के सबसे छोटे परागकण। यदि मैं बात करूं सबसे लॉन्गेस्ट परागकण, तो देखिए बेटा, सबसे लंबे परागकण तो वो है जोस्ट्रा। एक समुद्री घास है जोस्ट्रा, उसके सबसे लंबे क्या है बेटा? परागकण है। अपन बात करें परागकणों पर बाह्य चोल जो है
वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, परंतु जोस्टेरा के जो परागकण हैं उनमें स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो देखिए बेटा, जोस्टेरा के पराग कणों में स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है। एक और मैं क्लियर करूं बेटा, देखिए साइप्रस एक प्लांट है और उसमें केवल एक ही फंक्शनल पोलन ग्रेन होता है, ओनली वन फंक्शनल क्रियाशील परागकण। तो देखिए बेटा, साइप्रस में केवल एक ही क्रियाशील परागकण होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में या नीट में पूछे जाते रहते हैं। क्लियर बेटा? तो हमने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक बात किए बेटा? पोलन प्रोडक्ट अपन ने बात की है, जिसमें हमने पोलन फूड सप्लीमेंट, पोलन क्रीम का डिस्कस किया। दूसरा टॉपिक अपन ने बात किया बेटा इसमें, जिसमें हमने पोलन वाइबिलिटी की अपन ने बात की, जिसमें परागकण 30 मिनट से कुछ मंथ तक की जीवन अवधि में रह सकते हैं। और जो पोलन वाइबिलिटी है वो एनवायरमेंट, टेम्परेचर, इसके अलावा ह्यूमिडिटी और जेनेटिक पोटेंटिबिलिटी पर डिपेंडेड होती है। ठीक है, आगे अपन ने इसमें बात की पोलन एलर्जी। तो परागकणों की बाह्य चोर में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं और उन प्रोटीनों द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित विकार हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात की पराग बैंक। तो परागकणों को अत्यधिक निम्न तापमान पर द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संरक्षित करना निम्न ताप संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन से हम परागकणों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। इसे हम पराग बैंक के नाम से जानते हैं। सीड बैंक भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप संरक्षण क्या है। ठीक है, फिर अपन ने बात की सबसे बड़े परागकण मिराबिलियस में है, सबसे छोटे परागकण मायोसिट में है, मायोसिट सबसे लंबे परागकण जोस्टेरा में है। जोस्टेरा के परागकणों में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहती है। साइप्रस में केवल एक ही क्रियाशील परागकण पाया जाता। तो ये था बेटा आज का टॉपिक अपना, जिसमें हमने बात की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।